बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकिर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया लाइक कर लें, बेल का बटन दबा लें। मेरे जैसे लोग जो अरबी नहीं जानते वो कुरान को कैसे समझें, कहाँ से समझें। लामहला हमें उर्दू तराजम व तफसीर की तरफ जाना पड़ता है। तर्जमा से मुतरजम के अकायद और नज़रियात और ख़यालात की अक्कासी होती है। बात को मज़ीद वाज़े करने के लिए मैं कुरान पाक की एक आयत और उसका तर्जमा सामने रखता हूँ, फिर बात वाज़े हो जाएगी। ये है सूरत तकवीर और इसकी आखिरी आयत नंबर 29। वमतशाऊना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तर्जुमा इसका है, और तुम बग़ैर परवरदिगारे आलम के चाहे कुछ नहीं चाह सकते। और तुम बग़ैर परवरदिगारे आलम के चाहे कुछ नहीं चाह सकते। और भी तर्जुमे हैं इससे बिल्कुल मिलते जुलते। और तुम तब ही चाहोगे कि जब अल्लाह चाहेगा, जो तमाम जहानों का रब है। ये इसका तर्जुमा, यानी तुम्हारी चाहत भी अल्लाह के चाहने से है, यानी तुम्हारी चाहत भी अल्लाह की चाहत के तहत है। ये बात तो बंदे को मजबूर महज साबित करती है। यही तो जबरिया कीदा है, मगर हम मानते नहीं हैं कि हमारा जबरिया कीदा है। ये बात समझते हैं कि जबरिया कीदा दुरुस्त नहीं है। हम इस अकीदे का इनकार तो करते हैं, मगर हमारा अमल 100% इसी अकीदे के मुताबिक है। आप इस आयत के मुख्तलिफ मुतरजमों के तर्जमे देख लें, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ एक जैसा मफ़हूम रखने वाले ही हैं। यानी अकीदा जबरिया मुश्तरक है तमाम तर्जुमों में कि सब कुछ अल्लाह ही करता है। इस बात को समझे बगैर कि अल्लाह कैसे कादिर है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, ये हम कहते हैं, ये बात समझते नहीं हैं। हर शय के अल्लाह ने पैमाने मुकर्रर किए हैं, यानी उस चीज़ की खुसूसियात, इन्हें कदरें भी कहते हैं। कदरें मुकर्रर करने वाले को कादिर और कदीर कहते हैं, जो कि अल्लाह है। ये मफ़हूम है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का। इस जबरिया कीदे की हौलनाकी और संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि यही कीदा इब्लीस का है, जिसने कहा था अग़वैतानी, अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया। हम भी यही कहते हैं, अल्लाह हदायत देता है, अल्लाह गुमराह करता है। अस्तग़फिरुल्लाह। कफ़ार और मुशरिकीन मक्का का भी यही अक़ीदा था। वो कहते थे कि अल्लाह ना चाहता तो हम और हमारे आबा व अजदाद बुतों की पूजा कैसे करते। इस आयत के मरवजा तर्जमा की रोशनी में ये बात पाया तकमील को पहुँचती है कि इस आयत का ये तर्जमा करने वाले अकीदा जबरिया के हामिल हैं, अकीदा जबरिया के कायल हैं। हमने इन हज़रात के तराजम पढ़कर कुरान समझना है तो हम खाक समझेंगे। हम भी जबरिया कीदे के ही कायल होंगे और हैं। भाइयों, हम जबरिया कीदे के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, हम जबरिया कीदे के चुंगल में फंसे हुए हैं। महराब व मिंबर से इसे पुख्ता तर किया जा रहा है। जब अल्लाह के बारे हमारा कीदा इब्लीस वाला कीदा होगा तो इसके ऊपर अमाल की इमारत कैसे होगी, कि कैसी होगी, ये समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इस आयत का दुरुस्त मफ़हूम ये है, ये मैंने ख़ुद नहीं किया, ये अल्लामा ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब का है। क्या मफ़हूम है? वो ही चाहो जो अल्लाह चाहता है, जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह की चाहत का कुरान से पता चलेगा। अल्लामा इक़बाल ने भी यही फरमाया था कि अल्लाह की चाहत कुरान में आओ, पढ़ो, समझो, ये तुम्हें ऐसा बना देगा जैसे अल्लाह चाहता है। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए हैं किस दर्जा बेतौफीक फ़क़ीहान हरम। तो आखिर पे ये एक अहम नुक्ता अर्ज़ करूँगा, ये दोनों तर्जमे अरबी ग्रामर की लिहाज से दुरुस्त हैं, मगर अगर आप पहले तर्जमे की तरफ जाएं जिसमें है तुम बग़ैर परवरदिगार आलम के चाहे कुछ नहीं चाह सकते,
تو یہ آپ کو عقیدہ جبریہ کی طرف لے جائے گا، اور دوسرا یہ جو ہے وہی چاہو جو اللہ چاہتا ہے، تو یہ آپ کو اس کی نفی کی طرف لے کے جائے گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ، جو آپ چاہیں کریں، دیکھ لیں آپ نے جبریہ عقیدے کی طرف جانا ہے یا اس سے نکلنا ہے۔ ہم انکار کرتے ہیں مگر عملاً ہمارا وہی انداز ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، تو بھائی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔